अबला बहू रानी ने उठाए संस्कारों पे उंगलियां। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि दूसरों को संस्कार सिखाने वाले लोग पहले खुद का संस्कार देखें, खुद के पति का संस्कार देखें और खुद के परिवार का संस्कार देखें कि सोशल मीडिया पर कितनी इज्जत है आपके परिवार की, आपके पति की और आपकी खुद की। लोग खिल्लियाँ उड़ाते नहीं थकते आपके परिवार का, आपका, फिर भी आपके अंदर थोड़ी भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है। जी हाँ, आप लोग सही समझे, मैं बात कर रही हूँ मनीषा की। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करती हूँ, फ्रंट में नाम लेती हूँ और मुझे किस चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि रिएक्शन बनाती हूँ और रिएक्शन में सब बेलाऊ होता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में। ससुराल आते ही वहाँ इनके ज़बान चलने लगे। इनकी ज़बान खुलने की बात आती है तो इनकी पति के सामने इनकी ज़बान नहीं खुलती। इनका कहना है कि पता नहीं कैसे लोग मर्दों से उलझ लेते हैं, उनके संस्कार क्या हैं। तो शायद ये मर्दों से नहीं उलझ पाती हैं, इसीलिए अपने पति के सामने उनकी हर बुरी चीज़ों, हर बुरी आदतों पे हाँ में मिलाती रहती हैं। वो चाहे इनको लगे भी कि हमारा पति गलत है, फिर भी उसमें हाँ में हाँ मिलाती हैं। पहले सोशल मीडिया पर गंदगी परोसते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि हमारे पे बात न किया जाए। ये हैं इनके संस्कार, इनके घर के संस्कार, इनके संस्कार कहते हैं। ये संस्कार पे बात की है तब ये हम बात कर रहे हैं। इनके पति के संस्कार ऐसे हैं, इनके खुद के घर के संस्कार ऐसे हैं कि ये दूसरों के घर की इज्जत को, दूसरों के घर की बहू बेटियों को इज्जत उछालते हैं सोशल मीडिया पर। तो इनके संस्कार बहुत अच्छे होते हैं और जब इनके संस्कारों पे उंगली उठती है तो इनका आवाज़ ऊंचा हो जाता है। क्यों, मैंने सही कहा ना मनीषा जी आपसे? जिन औरतों की इज्जत उछाली गई थी वो कौन सा आपके पति से उलझ रही थी? उन्होंने तो कुछ नहीं किया था। तो वही चीज़ है, पहले अपने अंदर झांक के देख लीजिए, फिर दूसरों पे उंगली उठाइएगा। आपकी ये जो जबान है कैंची की तरह चलती है ना दूसरों पे, पहले अपने पति पे चलाइए तो शायद इतने ज़्यादा दाग नहीं लगे होते। आपकी पति पे अगर चलाती तो कंट्रोल रखती तो चलिए बात क्या है मैं बताती हूँ कि सचिन मनीषा हुए हैं अलग। ये गए थे तमिलनाडु से ये अचानक इनके पति इनसे अलग हो गए। कहने में ये भी आ रहा है, सुनने में ये भी आ रहा है कि इनके पति से इनकी नोकझोंक हो गई है और उस नोकझोंक के दौरान ये घर वापस चली आई हैं। इनके पति इनको घर वापस भेज दिए। हालांकि इस बात में ज़रा भी सच्चाई नहीं है, ये मैं यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में बोल रही हूँ, ये लोगों का कहना है। इनके पति इनको भेज दिए हैं डायरेक्ट सिवान, और इनके पति क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो प्राइवेसी उसमें रखे हैं ये लोग, क्योंकि इनको शॉक देने का आदत है, लोगों को सरप्राइज करने का आदत है लोगों को। कुछ धमाका करने वाले होंगे इसलिए इनके पति अभी प्राइवेसी लिए हुए हैं। अभी ठेका ले रखी हैं मनीषा वीडियो और ब्लॉगिंग बनाने का। ससुराल पहुंचते ही स्वागत हुआ है। ससुराल में ये देवरानी का साथ देने आई है, जो कि आप लोग समझ ही सकते हो कि देवरानी इस टाइम पे प्रेग्नेंट है। हालांकि अभी रिवील नहीं किया गया है, लेकिन देवरानी प्रेग्नेंट है, ये 100% सच है। तो इनका कहना है कि रंजना का साथ देने आए हैं। लोग बोल रहे थे कि रंजना के साथ जाइए, रंजना को अच्छा लगेगा, रंजना ने हमारे सुख दुख में साथ दिया है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि इस टाइम पे उसका साथ दें। इसी टाइम पे क्यों? क्योंकि इस टाइम पे वो प्रेग्नेंट है, इसलिए तो ये रंजना का साथ देने आई हैं। इनके पति आएंगे थोड़ा सा बम फोड़ के। अब वहीं पर बात कर लें इनकी बहन की, तो बहन जी से हम पूछना चाहेंगे मनीषा से कि जब आपको यही करना था तो आपने अपनी बहन को अपने पास रखा क्यों? आपको अपनी बहन को रखना नहीं चाहिए था। बहन को साथ ले जाने में आपको अटपटा लग रहा है। बहन बीच में आप लोगों के दीवार बनेगी तो बहन को घुमाने फिराने साथ नहीं ले जा सकते, एक प्राइवेसी है। तो आप अपनी जिम्मेदारी को दूसरे के ऊपर थोप कर घूमने फिरने निकल गए। चलो यहाँ तक बात ठीक थी। इनकी बहन मनीषा की बहन सचिन और मनीषा ने क्या किया, अमित किट्टू के घर दिल्ली में छोड़ दिया। और ये एक बार नहीं, ये दूसरी बार है। निशा
एक बार और सचिन मनीषा के घर गई थी, उस टाइम पर ये घूमने निकले थे। मतलब जब तक अपना फ़ायदा रहता है तब तक किसी से ये फ़ायदा लेती हैं, चाहे वो अपना ही खून क्यों ना हो, और जब फ़ायदा निकल जाता है तो उसको अपने हिस्से से काट कर फेंक देती हैं। तो निशा को इन्होंने रोक लिया कि अच्छा लगेगा हमको। मुझे नहीं लगता कि निशा उसमें की लड़की है कि खुद वो रुके, वो नहीं रुकती है कहीं भी, बहुत रेयर ही रुकती है। तो इन्होंने निशा को रोक लिया इसलिए कि साथ अच्छा लगेगा। और जब घूमने की बारी आई तो तुरंत निशा को मनाली घूमने गए तो निशा को लेके गए, और तमिलनाडु घूमने की बारी आई तो निशा को अमित किट्टू के यहाँ छोड़ दिया तो छोड़ दिया। ये अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। भैया किसने बोला था, जब जान ही रहे थे कि हमको घूमना फिरना है तो उस लड़की को क्यों रोका? वो कम से कम अपने घर पे रहती तो अच्छा रहता। दूसरे के घर में ना अनकंफर्टेबल महसूस होता है, चाहे वो दूसरा कितना भी अच्छे से उसको रख ले, अमित किट्टू चाहे कितना भी रख ले अच्छे से निशा को, लेकिन उसके मन में ये चल रहा होगा। और ये मेरे ही नहीं, सब इंसानों के मन में दूसरे के घर में रहने से अनकंफर्टेबल फील होता है। वो इंसान चाहे कितना भी हमको राष्ट्रीय ठाठ में रख ले, लेकिन लगता है बेझिझक। अपने बहन बहनोई के यहाँ रह लेती तो उसको उतना नहीं लगता, लेकिन अमित किट्टू के यहाँ है तो उसके लिए भी लोग निशा को गालियां दे रहे हैं। इनकी वजह से वो सुने, ये कहाँ का न्याय है? मुझे बताएंगे बहन जी। जब जान ही रही थी कि हमारा अलग अलग मीटिंग है, कहीं कहीं जाना है, तो पता था कि हमको कहीं कहीं मीटिंग है, जाना है, तो अपनी बहन को रोकने की जरूरत नहीं थी। अपनी जिम्मेदारी को दूसरे के ऊपर बोझ बनाकर थोप दिया। उसके बाद से ये तमिलनाडु से चली गई सीधे सिवान। इनको पता है कि हमारी बहन वहां पर दिल्ली में फंसी हुई है। यहाँ पर लोग क्वेश्चन नहीं उठाएंगे आपके ऊपर तो क्या करेंगे? आपको बहुत शौक होता है सोशल मीडिया पर सब चीज़ें दिखाने के लिए, वो जिम्मेदारी दूसरा कोई निभा रहा है जो कि आपको निभाना चाहिए। अगर आपको जाना ही था तो आप दिल्ली आती, दिल्ली से सिवान चली जाती अपनी बहन को लेकर। बेशक किसी को भी, अमित किट्टू को इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन लोग देखेंगे तो बोलेंगे। तो इन्होंने अपनी बहन को दिल्ली छोड़कर चली गई डायरेक्ट सिवान। अब वो बेचारी दिल्ली में फंसी हुई है। अपनी मौज मस्ती के लिए ये दूसरों को बुलाकर और दूसरों को भी अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं पति पत्नी। जैसे कि एक होता है ना स्टेशन कहीं रुकने का, उसी तरह से अमित किट्टू का घर स्टेशन है इनके लिए। कहीं से भी आओ, सेंटर का स्टेशन है, कहीं से भी घूम फिर के आओ, चाहे किसी को भी रोकना हो, अमित किट्टू के घर रुक लो, अमित किट्टू के घर रोक लो, मुंह उठाए। दूसरों को बिल्कुल तकलीफ होगा, दिखाओगे तो तकलीफ होगा, नहीं दिखाते तो नहीं तकलीफ होता। किस मजबूरी के वजह से निशा को वहां पे रोका? किस मजबूरी के वजह से? उसको क्यों नहीं लेके गए? अब उस बेचारी के भी मन में कि मुझे फंसा दिया। अमित किट्टू को भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि निशा को यहाँ पर रोक कर चले गए अपने फायदे के लिए, ये है वो है। अमित किट्टू को भी निगेटिव कमेंट मिल रहे हैं कि निशा को दिखा दिखा के व्यूज कमा रहे हैं। तो भाई जो इंसान उसके घर में रहेगा तो उसको वो दिखाएगा ही। मुझे नहीं लगता कि अमित किट्टू दिखाकर गलत कर रहे हैं। इसमें तो सारी गलती मनीषा और सचिन की है। पति पत्नी मतलब ना कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। तो देवी जी से मैं कहूंगी ना कि आप जो पति पत्नी दिखाते हो ना, जो लोगों को लगता है, एक दो लोगों को लगता तो लगता है, सारे के सारे लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है? क्यों ही आपको नेगेटिव कमेंट मिलते हैं? क्यों ही आपको इतना हेट मिलता है? जो इंसान पहले प्यार करता था आपको क्यों इतनी नफरत करता है? आप खुद सोचो ना। जबान तो कैंची की तरह चला देती हैं, सोशल मीडिया पर सबको बोल देती हैं। कभी यही जबान अपनी पति पर भी चला लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। आपको मर्दों से उलझने का शौक नहीं है, तो इसीलिए आज आप इस तरह से भोग रही हैं। कुछ लोग कहीं से कहीं कनेक्शन जोड़ दिए। खैर मैं उस पर बिलीव नहीं रखती हूँ जब तक कि मैं देखूँ नहीं। इस टाइम पर नीतू मेहना, दो तीन लोग, जेसिका गुप्ता, जगत दीदी भी, दो तीन लोग कहीं कहीं जा रहे हैं, कानपुर जाने, कोलकाता जाने वाले हैं। ये सचिन भी रुके हुए हैं। तो कुछ लोग ये कनेक्शन लगा रहे हैं कि जगत दीदी घर से चली गई हैं तो जगत भैया भी घर से गए हैं,
मनीषा तुम अपने पति को संभाल लो। इस पे मनीषा को काफ़ी दिक्कत हो रही है कि मैं जानती हूँ ना कि मेरे पति कहाँ है, लोगों को इतनी चिंता करनी नहीं चाहिए। भैया तुम चिंता करती ना, तुम चिंता अगर अपने पति की कर ली होती तो आज लोगों को आपके तरफ से चिंता करने की जरूरत नहीं होती। जो लोग आपका चिंता करते करते, आपका सपोर्ट करते करते आज खुद ही बुरे बन गए। धन्य हो देवी जी, आपके अंदर आपके माँ बाप ने सच में भर भर के कूट कूट के संस्कार दिए हैं। खैर माँ बाप के संस्कारों पे तो किसी को भी उंगली नहीं उठानी चाहिए, लेकिन आपका और आपके परिवार का ये आदत है दूसरों पे उंगली उठाने का, और जब अपने ऊपर उंगली आती है तो बहुत मिर्ची लगती है। तो वो जमाना गया कि लोग बटरिंग करते थे, अब वो जमाना नहीं है। तो लोग ये कनेक्शन लगा रहे हैं, तो आपने वो रायता फैलाया है ना, इसलिए लोग ये सब बोल रहे हैं। आपके पति ने ये रायता फैलाया है, लोगों के मन में एक वो एग्जाम्पल बैठ गया है, घुस गया है ये रिश्ते का। जो लोग ये जो रिश्ता अभी कायम हुआ है बहन भाई का ना, उसके पहले से आपको लोग चिता रहे थे, आँख खुलवा रहे थे, खोल लो आंखें, ये चीजें हैं, आपने आंखें नहीं खोली। अंधा विश्वास किया अपने पति पे, और फिर बाद में पता चला तो फिर बोला कि पब्लिक बोलती थी, हम विश्वास नहीं करते थे। तो ये जनता ना आपसे ज़्यादा अच्छा कुछ जानती है, क्योंकि आपके वीडियोस में वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बारीकी से ध्यान देती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। तो ये जनता को गलत ठहराने से पहले ना आप खुद संभलिए, अपने पति को संभालिए, अपने पल्लू में बांध के रखिए। और ये जनता बेवजह नहीं बोलती है। जनता को उंगली उठाने से पहले अपने अंदर झांक कर देख लीजिए कि आप कितने शरीफ हो। भगवान न करे कि दोबारा ऐसी चीजें आपकी लाइफ में आए, लेकिन कहते हैं ना दूध का झला छाछ भी फूंक कर पीता है, तो वो छाछ आपको फूंक कर पीना चाहिए। ये जनता आपको सजेस्ट कर रही है। अंधा विश्वास फिर से नहीं करना चाहिए। फिर मत आना रोते हुए ये सोशल मीडिया पर, अबला बहुरानी है, हमारे साथ गलत हुआ, ये हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो ये काफ़ी था। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को करते हैं, बाय बाय।